नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैं आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें है बहुपद। तो बहुपद के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ चुका है, आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज हम उदाहरण क्रमांक 5 को हल करने वाले हैं। चलिए हल करते हैं। तो उदाहरण क्रमांक 5 कहता है बहुपद 2x की घात 3 धन 4x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो भाग देने के लिए हम जो विधि का उपयोग करेंगे वह है दीर्घ विभाजन विधि। ठीक है, तो इस विधि द्वारा हम इसे हल करेंगे। इसके लिए हमें कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से कॉलम बना लीजिएगा। तो चलिए इसको हम हल करना चालू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया हुआ है 2x की घात 3 और 4x, तो इसमें देखिए कि 2x की घात 3 के बाद जो पद है वो 4x की घात 1 है, तो इसमें x की घात 2 वाला पद ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से x की घात 2 वाला पद लिखेंगे 0 से गुणा करके, क्योंकि 0 से जब किसी भी का गुणा होगा तो उसका मान क्या रहेगा, 0। तो हम ये जो भाज्य हमको दिया हुआ है इसको हम परिवर्तित करके इस प्रकार से लिखेंगे ताकि इसमें x की घात 2 वाला टर्म भी आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो चलिए अब हमारा जो भाज्य है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2x की घात 3 धन 0 x वर्ग धन 4x ऋण 3 और हमारा भाजक है x ऋण 2। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस x में क्या गुणा किया जाए कि 2x की घात 3 मिल जाए। तो x में हम 2x वर्ग का गुणा करेंगे तो 2x की घात 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसका हम गुणा करने वाले हैं। हम x में 2x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x की घात 3 मिल जाएगा। फिर ये ऋण 2 का 2x स्क्वायर के साथ गुणा होगा, ऋण 2 गुणित 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ऋण 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऋण 4x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो चिन्ह है वो परिवर्तित होगा। तो ये धन है, ये ऋण हो गया, और ये ऋण है तो ये धन हो गया। तो ये धन और ऋण क्या हो गया, आपस में कट गए, आपस में कट गए। और इसमें देखिए 0x वर्ग और धन 4x वर्ग दोनों धन धन है, जुड़ेगा तो क्या मिलेगा हमको, धन 4x वर्ग। ठीक है, धन को लिखने की जरूरत नहीं है, 4x वर्ग। और इधर का जो धन 4x है उसे हम नीचे उतार लेंगे। अब आप फिर से देखिए कि अब हम x में किसका गुणा करें कि 4x वर्ग मिल जाए। तो x में हम 4x का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, किसका गुणा करने पड़ेगा, 4x। तो यहाँ हम धन 4x का गुणा करेंगे। ठीक है, तो x में जब 4x का गुणा करेंगे तो मिलेगा 4x स्क्वायर। ये भी धन में है, ये भी धन में है, और ये ऋण 2 का भी 4x से गुणा होगा, ऋण 2 गुणित
4x तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 8x हो जाएगा। तो ये ऋण 8x। अब जो चिन्ह है बदलेगा, धन है तो यहाँ ऋण आएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन आएगा। अब ये धन है और ये ऋण है, दोनों घट रहा है, कट गया ये। अब ये भी धन है, ये भी धन है, दोनों जुड़ रहा है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 8 और 4 कितना हो गया, ये 12x। और ये ऋण 3 को इस प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है। अब आप देखिए कि x में किसका गुणा करें कि 12x हो जाए। तो x में हम 12 का गुणा कर देंगे तो 12x आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का गुणा कर दिए, धन 12 का गुणा करेंगे तो x में 12 का गुणा करेंगे तो ये 12x प्राप्त हो गया। ठीक है, और ये ऋण 2 का भी 12 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण 24। ठीक है, अब चिन्ह परिवर्तित होगा, ये दोनों धन में है तो ये वाला ऋण हो जाएगा, ये ऋण है धन हो जाएगा। अब देखिए ये एक धन में है, ये एक ऋण में है तो कट गया। और ऋण 24 और ऋण 3 और धन 24 में क्या होगा, घटेगा। तो धन 24 में ऋण 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, धन 21। ठीक है दोस्तों, धन 21 बचेगा इस प्रकार से। तो ये आपका जो 21 है वो क्या है, शेष फल है। ठीक, और ये क्या है आपका, ये है आपका भाजक, और जो प्रश्न में आपको दिया रहता है ये है आपका भाज्य, और ये जो होता है ये है भागफल। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाला जो सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल, इस सूत्र में आप मान को रखिए तो आपके दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप जब इसमें मान को रखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर आया है वह सही है कि नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने दीर्घ विभाजन विधि को ठीक है समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह कोई गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुँच पाए, जिससे उसकी बहुत ही सहयोग हो सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।